नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 के आगे के सवाल करेंगे। यानी कि हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 7 तक कर लिए थे। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर फिर भी अगर आपने वो क्वेश्चन पहले कहीं पर किए हुए तो आप इनको डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के, है या नहीं। यानी कि आप लोगों को ये पूछ रहा है कि भाई कि ये अनुपात दे रखा है आपको, यानी कि 3 cot a = 4 दे रखा है, और आपको बोला है कि भाई कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम पहले इसकी सहायता से तीसरी भुजा निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि यहाँ से हमारी 2 भुजाएं की और तीसरी भुजा हमको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालनी पड़ेगी। और फिर जैसे तीसरी भुजाएं की वैसे हमको tan का मान चाहिए तो हम tan का मान निकालेंगे, और फिर cos का मान निकालेंगे, और फिर sin का मान निकालेंगे। पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ मान आएगा, फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ मान आएगा। अगर वो दोनों मान बराबर आते हैं तो आपका आंसर यस होगा, अगर बराबर नहीं आते तो आपका आंसर नहीं होगा। तो हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, आपको दे रखा है 3 cot a, ये आपको दे रखा है, और = 4। अगर ये 3 गुना में, इसको अगर मैं उस तरफ ट्रांसफर कराता हूँ तो ये भाग में चले जाएगा, गुना में वो भाग में चले जाएगा। अगर मैं cot a की बात करूँ तो आप लोगों ने फॉर्मूला याद होगा आपको मेरे हिसाब से। अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ, LAL यानी कि लाल कक्का। ऐसे हम चलेंगे तो sin cos tan होगा, और ऐसे हम आएंगे तो cot sec और cosec होगा। तो इसको ऐसे करोगे आप लोग, यानी कि उल्टा पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, cot थीटा होगा। तो cot a का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा आधार बटा लंब, ये आपका cot a का फॉर्मूला होगा। आपको आधार दे रखा है और आपको लंब दे रखा है। अगर आप आधार और लंब की बात करो तो एक समकोण त्रिभुज में होगे, तो आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करोगे। हो सकता है पहले भी कर सकते हो, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन आपने किए होगे तो आपको नॉलेज होगा कि जब भी हम त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज को हमको बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। यहाँ पर कोण ए की बात हो रही है सब जगह, यानी पहले सवाल में कोण ए की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर कोण ए इसको दे देता हूँ, यानी इसको मैं कोण ए देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ और इसको सी नाम दे देता हूँ। कोण ए के सामने वाला हमेशा लंब होता है, यानी जिस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा, और बचा हुआ आपका क्या होगा, आधार होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले की और इसकी सहायता से अगर तुलना करता हूँ मैं, तो यहाँ से आधार का मान आपका कितना है, 4 के। अगर आप के नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि के लिखोगे तो भी चलेगा और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसका कारण ये था कि अगर आप बाद में लिखोगे तो के से के कट जाता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर कितना होगा, 3। अब आपको कर्ण की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको sin थीटा और cos थीटा निकालना पड़ेगा, और sin थीटा और cos थीटा में कर्ण आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। यानी कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय थी, जो कि आप लोगों को अभी तक याद हो गई होगी। कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, प्लस आधार यानी कि AB का स्क्वायर। आपका जो BC है उसकी वैल्यू आपकी 3 है, और AB आपकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितने, 4। 3 × 9 और 4 × 16, 9 और 16 को आप लोग जोड़ोगे तो 25 होगा। ये AC का स्क्वायर आया, आपको AC का मान चाहिए तो इस यहाँ से कितना आएगा, 5। अगर आप वर्ग को हटाने के लिए आप वर्गमूल करोगे, जैसे आप वर्गमूल करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपका जो AC का मान आया वो कैसे कितना है, 5, यानी AC आपको 5 है। अब आपको जो जो चीज़ दे रखी है, यानी कि जो जो चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर, कि आपको एक tan थीटा की वैल्यू चाहिए तब जाके ये सॉल्व होगा, और एक cos और sin की वैल्यू चाहिए तब जाके ये सॉल्व होगा। तो tan थीटा के अगर फॉर्मूले की बात करूँ मैं, tan A का, तो ये तीसरे नंबर वाला, ये वाला आपका फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर लंब की बात करूँ मैं, तो आपका जो लंब है वो है BC, यानी BC आपका लंब है, और आधार की बात करूँ तो AB आपका आधार है। BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू आपकी 4 है। वैसे अगर बात करूँ तो tan थीटा तो आपको मिल गया, आपको cos और sin भी चाहिए हो गए,
तो पहले मैं निकालता कॉस थीटा यानी कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। ये आपका कॉस ए का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार का जो मान है वो आपका 4 है और कर्ण का जो मान है वो आपका 5 है, तो ये आपका कॉस ए आया। अगर मैं साइन ए की बात करूँ तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अगर लंब की बात करूँ तो लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। तो ये हमने पहले टेन कॉस और साइन का मान निकाल दिया, क्योंकि हमें ये चाहिए होगा। पहले मैं LHS को लेके सॉल्व करूँगा, फिर मैं RHS को लेके सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ से LHS उतार रहा हूँ डायरेक्ट। आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो और फिर LHS उतार सकते हो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। 1 का मान तो 1 ही होगा और टेन स्क्वायर है यानी टेन की वैल्यू कितनी 3/4, तो 3/4 का क्या होगा वर्ग होगा, क्योंकि आपको वर्ग पूछा है। वही 1 ऐसा का ऐसा प्लस का 3/4 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर होगा। अगर 1 माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी 9 और 4 की वैल्यू कितनी होगी 16, वैसे ही 1 प्लस 9/16, 4 चौक 16 और 3 9। अगर आप लघुत्तम लोगे तो कितना होगा 16 माइनस 9/16, यानी कि आप इधर 1 लगा सकते हो और इधर भी आप लोग 1 लगा सकते हो। जैसे आप 16 लघुत्तम लोगे तो 16 एकम 16 और 16 को इसको 1 से गुना करोगे तो 16 आएगा। ये 16 का इस 16 से भाग करोगे तो 1 और 1 को 9 से गुना करोगे तो 9 आएगा। आपको लघुत्तम लेना आता होगा। अगर मैं यहाँ पर लघुत्तम की बात करूँ यानी कि एलसीएम की बात करूँ 16 आएगा, 1 के इसमें भाग दोगे तो 16 बार ही जाएगा और 16 एकम 16, 16 का 16 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9 आएगा। ये 16 से ये 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो आपका बचेगा 7 और 16 और 9 का आप जोड़ोगे कितना है 25, यानी कि 7/25। ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है की वैल्यू है। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यानी कि RHS को लेके, जगह की शॉर्टेज होने के कारण मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पहले हमें टेन कॉस और साइन का मान निकाला, फिर हमने LHS लिया, अब हम RHS का मान लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये आपका RHS है। कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा 4/5 यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन ए 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, ये आपका RHS का मान है। 4 चौक 16 होगा और 50 25 होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 3 3 9 होगा और 50 25 होगा। अगर आप लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 25 और यहाँ पर 16 माइनस 9। लघुत्तम लेना आप लोगों को आता होगा। आप लोग क्या करोगे 25 लघुत्तम लोगे, 25 का 25 में भाग कराते हो, जैसे भाग कराते हो उसका मान आता है 1 को आप लोग 16 से गुणा करो तो 16 होगा। वैसे ही यहाँ पर 25 का 25 में भाग कराओगे तो आएगा 1 और 1 का 9 से गुणा करो तो 9 आएगा। 16 में से 9 गया तो 7/25। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, यानी जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा हाँ। आपको बोलेगा भाई कि ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो आपको हाँ लिखना है। इतनी से आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं शॉर्ट से समरी बता देता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग इसकी सहायता से 2 भुजा निकालोगे, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालोगे। जो आपसे पूछा उसमें आपको कौन से कौन पूछे वो कौन का मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पर tan a cos a और sin ने पूछा था वो मान निकालना है। फिर आपको LHS लेना है और RHS लेना है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आपका आंसर हाँ होगा, अगर दोनों बराबर नहीं आते तो आपका आंसर ना होगा। इतना सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन थी, यानी कि अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो आपको 9th क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC। इधर मैं ड्रॉ बना देता हूँ। आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, यानी कि एक त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है ABC, जिसमें आपको बोला है कि B समकोण है, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण है वो क्या है B है। यदि tan A यानी कि A की बात करें तो हम A कोण को इधर लिख देते हैं और C कोण को इधर लिख देते हैं, यानी कि इसके सापेक्ष बात चल रही है तो ये क्या होगा लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और बचा हुआ हमारा क्या होता है आधार होता है। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा हमने किया। अभी तक हमने क्वेश्चन को आधा ही पढ़ा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण बनाया हमने।
यदि tan A, तो हमने यहाँ पर A नाम दिया, जिस कोण के सापेक्ष बात चलती है उसको हम लंब बोलते हैं, और बचा हुआ हमारा क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। tan A का मान आपको कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। tan A का मान आपको देगा 1/√3, ये आपका tan A दे रखा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको पहला दे रखा है sin A cos A sin C। इससे पहले हम जो चीज़ दे रखी है उस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, और इससे कौन कौन सी भुजा हम निकाल पाते हैं उतना कर लेते हैं। यानी कि हमें पता है कि sin A और cos C की बात करें तो हमें तीनों भुजा पता होनी चाहिए। अगर तीनों भुजा पता होगी तब हम इनके मान निकाल पाएंगे, और मान निकालने के बाद तो आप लोगों को आता ही होगा कि बस मान वैल्यू यानी पुटअप करानी है और आपको जोड़ना है, और यहाँ पर आप लोगों को घटाना है। तो आप लोग अगर बात करें tan A की, तो tan A का जो फॉर्मूला बनता है वो लंब बटा आधार बनता है। यानी कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि लंब बटा आधार, ये tan A का फॉर्मूला होगा। अगर मैं लंब की बात करूँ तो लंब कितना है आपके, यानी कि लंब BC है, तो आपका जो BC का मान आया वो कितना है, 1 आया है। और आपका जो आधार है, आधार कितना AB है, और AB का मान आपका कितना √3 आया है। यानी कि √3 तो AB का मान है और BC का मान कितना है आपका 1 है। तो लंब आपका 1 है और आधार आपका कितना √3 है। आप लोगों को कर्ण निकालना है। त्रिभुज ABC में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय अभी तक मेरे हिसाब को सब लोगों को याद हो गई होगी। हालांकि इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि आप लोगों को सूत्र भी याद हो गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। इस प्रकार आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए होंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी AC एज इट इज रहेगा आप लोगों का। लंब यानी BC का आप लोग स्क्वायर करोगे आप लोग, और आप लोग AB का स्क्वायर करोगे। यानी कि जो जो हिंदी में लिखा है उसको मैंने गणितीय रूप में लिख दिया है। AC का स्क्वायर एज इट इज, आपका जो लंब है वो कितना 1 है, और आपका जो आधार है वो √3 का स्क्वायर होगा। यानी कितना होगा, √3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, यानी कि जो वर्गमूल है वो रूट से कट जाता है, तो कितना होगा 3। AC इक्वल टू कितना है 4, और आपको AC का मान चाहिए ना कि AC स्क्वायर का। तो AC आप लोग क्या करें, रूट करोगे, और रूट में से 4 बार आएगा कितना होगा 2 होगा। तो आपका जो कर्ण आया वो कितना आया 2 आया है। यानी यहाँ तक तो आप लोग हर एक क्वेश्चन में कर ही रहे हो। यानी आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा होता है, यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इनसे आप लोग तीसरी भुजा निकालते हो। इसके बाद की जो कहानी वो आप लोग को समझनी होती है, और वो आप लोग एकदम व्यवस्थित ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो आपको बोला साइन है, यानी यहाँ पर किस कोण की बात की है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस कहाँ पर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर साइन A बोला, यानी कि A कोण की बात की है, यहाँ पर भी A कोण की बात की है, यहाँ पर भी A कोण की बात की है, यहाँ पर भी A कोण की बात की है। लेकिन कुछ टर्म ऐसी है जिसमें C कोण की भी बात की है, और आप लोगों को पता होगा कि हम जैसे जैसे कोण की बात करते हैं तो उसके सापेक्ष लंब और आधार चेंज होते हैं। तो पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक तो साइन A की आपको ज़रूरत है, एक कॉस A की ज़रूरत है, एक कॉस A और साइन A, यानी कि साइन A और कॉस A की आप लोगों को ज़रूरत है। तो जो आपको पूछा है वो मैं A के सापेक्ष निकाल रहा हूँ। फिर आप कहोगे तो मैं इसी डायग्राम में, मतलब आप लोगों का कमेंट करोगे कि हमें समझ में आ गया, तो मैं इसी डायग्राम में पूरा समझा दूँगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके लिख देना, यानी कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस से बताने की कोशिश करूँगा। चलो, अगर मैं इस कोण के सापेक्ष बात करूँ तो ये लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और ये आधा होता है, तो साइन A। तो पहले हम बात करेंगे साइन A की। साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आपका जो लंब है वो कितना 1 है, और आपका जो कर्ण है वो कितना 2 है। ये तो साइन A का मान आया, साइन A का मान आया। अब बात करूँ मैं कॉस A की, तो कॉस A का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अगर अभी भी आप लोगों को याद नहीं हुए है तो आधार बटा कर्ण। आपका आधार कितना √3 है, और कर्ण आपका कितना है 2। ये आपका साइन है और कॉस A का मान है। अब अगर आप लोग देखोगे तो आपको कॉस A और कॉस C की वैल्यू भी चाहिए। कॉस C और कॉस A की वैल्यू चाहिए। तो कॉस A की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, साइन C, कॉस C और साइन C की वैल्यू चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या चाहिए, कॉस C और साइन C की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर भी कौन सा है C है। पहले यहाँ पर एक कौन की बात हो रही थी तो हमने उसके हिसाब से ये सब निकाल दिया। अब बात करूँ मैं कौन C की, तो आप लोग चाहो तो इसका दूसरा डायग्राम बना सकते हो, मैं आप लोगों को यहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा। यानी कौन C की आप लोगों को बताया कि जिस कौन के हम सापेक्ष बात करते हैं वो हमारा आधार और लंब को बताता है। अगर मैं जिस कौन के सापेक्ष बात करूँ तो उसके सामने वाला लंब होगा, और जिस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा आपका कर्ण होगा।
ये आपका एक ही था, यानी मान तो वही के वही रहेंगे, मान को आप चेंज नहीं करोगे, जो मान थे वही के वही रहेंगे। सी कोण की बात करेंगे हम तो सी कोण के सापेक्ष हमारा ये वाला जो बनेगा ये क्या बनेगा, लंब बनेगा, और बचा हुआ क्या बनेगा, आधार बनेगा। कर्ण हमारा हमेशा वही रहता है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो आपको कॉस सी या फिर साइन सी निकाल लेते हैं, पहले साइन सी, लंब बटा कर्ण फॉर्मूला यही होगा, यानी त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले है वो तो फॉर्मूले वैसे के वैसे रहेगा। आपका जो लंब है उसका मान क्या है, √3, यानी कि लंब का मान आपका √3 है, और कर्ण आपका कितना 2। वैसे अगर मैं कॉस सी की बात करूँ तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये आपका कॉस सी की वैल्यू होती है। तो आधार का मान आपका कितना 1 और कर्ण का मान कितना 2। ये आपके हमने चारों मान निकाल दिए। जिस कोण के सापेक्ष बात की थी उसके सापेक्ष हमने निकाल दिया। ए के सापेक्ष था तो ए को हमने कौन मानते हुए लंब इसको मानना था और इसको आधा माना था, और सी के सापेक्ष बात की तो हमने इसके हिसाब से इसको लंब माना और इसको आधा माना। इस टाइप से हमने चारों मान निकाल दिया। जगह की शॉर्टेज होने के कारण इस तरफ वाला जो पोर्शन है इसको मैं वॉश कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने 4 वैल्यू निकाल लिए जो हमको चाहिए थी। इस 4 वैल्यू के बाद हमको वही काम करना है, इन वैल्यू को जो पूछा है उसके अंदर मान रखना है और आपको जोड़ना और घटाना। पहला आपको देगा साइन ए कॉस सी, यानी साइन ए और कॉस सी का गुणा है, और कॉस ए और साइन सी का गुणा है, ये आप लोगों को पूछा। साइन ए की जो वैल्यू है वो कितना 1/2, कॉस सी का मान भी कितना 1/2, यानी कि 1/2। कॉस ए का मान कितना वर्गमूल 3/2, और साइन सी का मान भी कितना वर्गमूल 3/2, ये आपका इसका मान है। 1 × 1 यानी 1 ही होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, 2 दूनी कितना होगा आपका 4। √3 का √3 से गुणा करोगे तो 3 ही होगा, और 2 दूनी 4। अगर आप लोग इसको जोड़ते हो तो नॉर्मल सा आपको वैसे जोड़ना आता होगा। 3/4 में अगर मैं 1/4 जोड़ता हूँ तो आपका 1 आंसर आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। 4 आप लोग लघुत्तम लोग हैं, और 1 और 3 कितना 4 होगा, 4 से 4 कटेगा यानी 1 आएगा। ये तो आप नॉर्मल से आप लोग अर्धवार्षिक या फर्स्ट सेकंड टेस्ट में आप लोगों को नंबर मिलते हैं तब आप काउंटिंग करते होगे कि 3/4 और 1/4 1 होता है, इसमें इसका आधा जोड़ा, इसमें इसका पौना जोड़ा, तो वैसे कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको डायरेक्ट 1 लिख दिया है। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, दूसरा वाला आप लोगों को दे रखा है कॉस ए कॉस सी, यानी कॉस ए और कॉस सी का गुणा है, और साइन ए और साइन सी का गुणा है। कॉस ए का मान आपका √3/2 इंटू कॉस सी यानी कि 1/2 माइनस साइन ए यानी कि 1/2 और साइन सी यानी कि √3/2। इसका इससे गुणा करो तो कितना √3/4 होगा, और इसका इससे गुणा करो तो √3/4 होगा। एक प्लस है एक माइनस है, इसको आप लोग काटोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 0। ये था आपका 9वां क्वेश्चन। इसमें समझने वाली बात यही थी कि आपको कौन देखने हैं। अगर आप कौन सी के सापेक्ष में अगर यही कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि हमने कौन ए के सापेक्ष में इधर निकाल लेते हैं, लंब ये था हमारा और आधार ये था, तो उसके हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको खासकर ध्यान रखना है इन एंगल्स के बारे में, इन कोणों के बारे में आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं वो हमारा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, और बची हुई जो भुजा होती है वो हमारा आधा होता है। इस प्रकार आप लोग 9 क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको 10वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको 10वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर 10वें क्वेश्चन की बात करूं मैं तो सबसे पहले आप इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए, यानी कि मोस्ट कर दीजिए परीक्षा की दृष्टि से। अगर इस प्रश्न की बात करूं मैं तो आप बोलोगे कि आपने मोस्ट तो करवा दिया सर, लेकिन मोस्ट करवाने का कारण क्या है। यानी कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में विचार आते हैं कि भाई कि मोस्ट तो है, लेकिन किस कारण से मोस्ट है। वैसा ही तो क्वेश्चन है जैसे अपन करते आ रहे हैं, लेकिन ये मोस्ट इसलिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी कम से कम जो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं फरवरी माह में, उसमें बहुत बार, यानी कि बोर्ड में बहुत बार, यानी कि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है बाकी के जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ा अलग भी है। अलग कैसे? बाकी के क्वेश्चन में आप लोगों को अनुपात दे रखा होता था और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता था, या फिर आपको 2 भुजा देकर तीसरी भुजा पूछता था, या फिर अनुपात पूछता था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो आपको यहाँ पर कुछ अलग सा दिख रहा होगा। यहाँ पर PR + QR = 25 दे रखा है। अब ये है क्या, तो वैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा।
तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं करता हूँ, फिर आपको आगे की ओर समझाता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसमें क्या क्यू क्या है, समकोण है, यानी एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया मैंने। चलो हम नामकरण यहाँ से करते हैं क्योंकि हम हर बार यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं उसको हम यहाँ पर लेते हैं, बाकी को हम ऊपर लेते हैं। और क्यू समकोण है तो क्यू 90 डिग्री होगा, बाकी यहाँ पर बचा। चलो यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा। पहले हम हमारा जो कर्ण लंब आधार है उसको लिख देते। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और बची हुई जो भुजा होती है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। चलो आपको जो बोला वो बोला पी आर प्लस क्यू आर। अगर आप देखोगे तो पी आर यहाँ पर है और जो क्यू आर है वो यहाँ पर है, आपको इस टाइप से दे रखा है। यानी कि आपको बोला कि जो पी आर है, यानी कि जो पी आर है और जो क्यू आर है, यानी कि इस भुजा का योग आपको 25 दे रखा है। इस भुजा और इस भुजा का योग आपको क्या देगा, 25 दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखी है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि पी आर प्लस क्यू आर का मान आपको कितना देगा, 25 दे रखा है। ये आपको 25 दे रखा है। पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो पी क्यू है वो कितना आपका 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखा है, यानी आधार का मान आपका कितना 5 सेंटीमीटर है। चलिए अगर मैं बात करूँ कि आपको अगर दो भुजा दे रखी होती तो आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालते, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दो भुजा का योग दे रखा है और तीसरी भुजा आपको दे रखी है। तो हम करेंगे भाई जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, यानी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब देखते हैं हम आगे आगे बात क्या करते हैं। चलो इस समीकरण को, यानी कि ये जो दे रखा है मान, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यानी कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पी आर को इधर रख रहा हूँ मैं, और इसको मैं इस तरफ पक्षांतरण करा रहा हूँ, यानी 25, और ये इस तरफ जाएगा माइनस का क्यों हो जाएगा, और इसको मैं समीकरण एक नाम दे रहा हूँ। अब ऐसा क्यों किया वो आपको आगे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय बनेगी वो क्या बनेगी, उसके हिसाब से पी आर का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, आप लोग देख सकते थे पी आर आपका कर्ण है, बराबर लंब का स्क्वायर। लंब आपका क्या दे रखा है, आपको पी आर क्यू दे रखा है ना, तो मैं इसको क्यू आर लिख देता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर। आपका जो आधार है यानी कि आधार का स्क्वायर होता है तो क्यू पी या फिर पी क्यू का स्क्वायर, जो आपकी इच्छा हो वो आप लोग लिख सकते हो कि पी क्यू का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए, हमने हिंदी में नहीं लिखी, हमने जो भुजा है उनके हिसाब से लिखा है। जो कर्ण है वो आपका पी आर है, जो आधार है आपका वो पी क्यू है, और जो लंब है आपका वो क्यू आर है। पी आर का मान तो आपको आपको दिख नहीं रहा होगा, यानी कि आप लोग को भुजा दे नहीं रखी। तो अभी हमने समीकरण एक यहाँ पर निकाला हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो पी आर है, ये पी आर की वैल्यू है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ, यानी जो पी आर है इसकी जगह मैं 25 माइनस क्यू आर रख रहा हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर पी आर की वैल्यू क्यों निकाली थी, तो 25 माइनस का क्यू आर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा, तो होल स्क्वायर। क्यू आर आपका ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू आपको दे नहीं लगी, लेकिन पी क्यू की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ये मान आपने समीकरण 1 से रखा है, तो इसमें यहाँ पर मैं लिख दूँ समीकरण 1 से, ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा कि ये मान कहाँ से आया। अगर आप लोग इसको देखोगे तो आपको ये कुछ देखा सा लग रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आपने 9th क्लास अगर अच्छे से पढ़ी हो तो आपको याद आ रहा होगा कि भाई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी यानी कि ये आपका जो 25 है ये आपका a है, और ये जो b है आपका क्यू आर है, तो इसके हिसाब से a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, यानी कि मैंने इसका रैक स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर यानी कि 625 होगा, b स्क्वायर यानी कितना होगा प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, ये होगा आपका माइनस का 2ab। अब समझो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। a का मतलब कितना 25, तो 2 को 25 से गुणा करो तो 50 यानी 50 तो आएगा, और b का मान आपका कितना है क्यू आर, यानी कि ये कितना होगा क्यू आर इक्वल टू जो बचा हुआ यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर यानी 25। अगर ये स्टेप आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, आपका यही आएगा जब आप सॉल्व करोगे। ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसको इस तरफ लोगे तो माइनस का होगा, तो हम इधर ही काट रहे हैं। ये 625 है, इसको मैं इधर रहने दे रहा हूँ, इस 25 को मैं इस तरफ लगा यानी कि माइनस का 25, और ये जो माइनस का इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 50 का क्यू आर। 625 में से 25 गया तो 600 और 50 का क्यू आर। आपको किसी एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर किसी एक की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आप लोग रखोगे तो 25 में से घटाने पर पी आर आ जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ वो एक मान आएगा। अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो 0 से 0 कटा और 5 से 60 कटा 12 बार, यानी कि आपका जो क्यू आर का मान है वो कितना है 12 सेंटीमीटर।
ये आपका क्यू आर का मान आया, यानी कि जो क्यू आर है ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर इसी मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, यानी इसी मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, है ना, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी मिस्टेक हो गया, पी आर नहीं है क्यू आर है, जो क्यू आर का मान है इसको हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। अगर समीकरण 1 में रखे तो यहाँ से पी आर का मान आएगा, तो क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का मान आपका कितना 12, 25 में से 12 का तो आपका कितना आंसर आएगा, पी आर बराबर 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो आपका जो कण आया है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। अब आपको जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है वो आप लोग निकाल सकते हो। बस ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में यही तक थोड़ा खास था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड में अधिकतर बार देखने को मिला होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं या फिर आपने रिवीजन अभी तक किया है या फिर नहीं किया है, अगर आप देखोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं पर आपको मिलेगा। अगर आप पिछले 2 या 3 साल के बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो और इसको करने का तरीका एकदम दिमाग में छाप लो। आगे हम बढ़ते हैं, साइन पी पूछा आपसे, तो साइन पी कितना होगा, लंब बट्टा कण होगा आपका, यानी कि लंब बट्टा कण होगा। लंब का मान आपका कितना 12 और कण का मान आपका कितना 13, ये साइन पी है। इसके अलावा आप लोगों को कॉस पी पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टा कण, यानी कि आ लिख रहा हूँ मैं और आधार बट्टा कण। आधार का जो मान है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और कण का जो मान है वो 13 है। वैसे आपसे टेन पी पूछा है, तो टेन पी आपका फॉर्मूला होगा लंब बट्टा आधार, टेन पी का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा आधार, और लंब का मान आपका 12 है और आधार का मान आपका 5 है। इस टाइप से आपको जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे वो हमने निकाल दिए। इसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये 10वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा वापस से आगे करके देख सकते हो, ताकि कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हो सकता है इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो। मैंने यहाँ पर सर्वसमीकरण लगा दिया है। अगर हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो 11वां क्वेश्चन आपको सत्य असत्य पूछा है, जो भी कारण के साथ आपको बताना है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 11वां क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है भाई कि जो 11वें का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है भाई कि tan a का मान, यानी tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सत्य है या असत्य है, ऐसा आपसे बोल रहा है। मैं आप लोगों को एक चित्र की सहायता से समझाना चाहूँगा कि भाई tan a का मान सदैव 1 से छोटा होता है या नहीं है। हालांकि अगर आप अभी तक हमने 8.2 नहीं पढ़ी है, अगर आप 8.2 पढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट बता देते हैं सारणी के हिसाब से, लेकिन मैं एक ABC एक त्रिभुज बना रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर हम बात करें, आपने 8वीं कक्षा में एक पाइथागोरस त्रिक पढ़े थे, यानी कि ऐसे 3 संख्या या फिर ऐसी 3 धनात्मक संख्या जो पाइथागोरस को संतुष्ट करती हो। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर 3 कोई भी संख्या लिख रहा हूँ, यानी 3, 4, 5 लिख देता हूँ। क्लियर है, यानी कि 3, 4 और 5 मैंने एक संख्या लिख दी है। आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और इस एक को मान ले तो भाई कि इस एक कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं, हमारा लंब होगा और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। आप समझने की कोशिश करना। वैसे तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग पीछे से देखते हो ये क्वेश्चन भाई कि सत्य है असत्य, आप लोग लिख देते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को कैसे करना है वो आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ, और ये तरीका एकदम रामबाण तरीका होगा जो आपके एग्जाम में काम करेगा। चलिए, आपको बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलो, tan a बराबर क्या होगा, आधार लंब बटा आधार, ये इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि लंब बटा आधार ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से मान रखो तो कितना होगा, 3/4 होगा, यही होगा। अगर आप 3 में 4 से भाग दोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 1 से छोटी आएगी, यानी कि 1 से छोटी तो आएगी वो वैल्यू। यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा। लेकिन अगर मान लो इसको मैं इंटरचेंज करता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ और यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ, यानी कि मुझे इस भुजा का मान 3 रखना है, इस भुजा का मान 4 रखना है, तो अभी इस भुजा का मान 5 आएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। इस कंडीशन में आप tan a का मान निकालोगे तो कितना होगा, 4/3 होगा, और 4/3 में भाग दोगे तो ये तो सदैव 1 से बड़ा आएगा। तो जो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन पर तो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन 1 से छोटा होगा, लेकिन इस कंडीशन पर 1 से छोटा नहीं होगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हर एक कंडीशन पर, यानी कि इस कंडीशन के अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती जिस पर 1 से छोटा होगा। आप चाहो, जैसे कि मैंने ये पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर 3, 4, 5 लिया, आप कुछ और भी लेके देख सकते हो, तो आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। तो इस मान पर तो 1 से कम होगा, लेकिन इस मान पर 1 से ज़्यादा होगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, असत्य होगा। ये आपका पहला आंसर है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। की बात करें 11वें के दूसरे क्वेश्चन की बात करें
तो वहाँ पर लिखा है कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए का जो मान है वो 12/5 होगा। तो वही त्रिभुज, यानी त्रिभुज तो अपन ले सकते हैं भाई कि ये त्रिभुज है हमारा। मान लेते हैं भाई कि ये हमारा ए था, ये हमारा बी था और ये सी था। इसके सामने वाला हमारा कर्ण होगा, इसके सामने वाला हमारा लंब होगा, इसके सामने वाला हमारा आधार होगा, यानी कि ये आधार होगा। आपको बोला है भाई कि जो सेक ए है उसका मान आपको कितना दे रखा है, 12/5 दे रखा है, 5 दे रखा है। और अगर सेक ए के फॉर्मूला की बात करूँ मैं तो आपका क्या होगा, कर्ण बटा आधार, ये आपका फॉर्मूला होगा सेक ए का, ये होगा। आपको बोला है जो कर्ण का मान है वो कितना 12 है और आधार का मान आपका कितना 5 है। तो अगर मैं इसके हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से अगर मैं निकालता हूँ लंब का मान, तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो आप 12 का स्क्वायर यानी कि 144 में से 25 घटाओगे तो कुछ मान आएगा, यानी कि 144 में से 25 घटाओगे यानी 5 का वर्ग होगा 12 का, तो 14 में से 5 गए तो 9, 13 में से 2 गए तो 11, यानी कि 119 आएगा रूट में, यानी कि ये लंब कितना आएगा आपका 119 आएगा। तो इस मान के लिए, यानी कि इस मान के लिए तो ये कंडीशन संतुष्ट करिए, लेकिन हर एक मान के लिए नहीं हो सकता। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा है, आपका जो क्वेश्चन पूछा है, और हमने ये भी बोला था कि जो कर्ण होगा वो हमेशा बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ पर कर्ण आपको बड़ी भुजा दिख रही है, यहाँ पर ये आधा छोटा है और इससे ये छोटा ही है। तो इस मान के लिए यानी ओनली फॉर 12/5 मान के लिए सत्य हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपको बोला कि 5, 12, 13 त्रिकोणमिति यानी पाइथागोरस त्रिभुज है, तो इस मान के लिए कभी सत्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ण है वो 13 है और लंब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो खाली ओनली फॉर इस मान के लिए सत्य है, बाकी जो अलग त्रिकोणमिति त्रिक लगाते हैं तो उसके लिए असत्य होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंड के संक्षिप्त रूप के लिए प्रयुक्त होता है। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया भाई कि जो कॉस है उसका जो पूरा नाम है वो कोसाइन होता है, यानी कोसाइन होता है। और आपको जो दे रखा है कोसेकेंड दे रखा है, ये तो कोसेक का पूरा नाम होता है मेरे भाइयों, यानी कोसेक। तो कॉस का अगर पूरे नाम की बात करो तो कोसाइन होता है, और कोसेक का जो पूरे नाम की बात करो तो कोसेकेंड होता है, यानी कोसेकेंड होता है। कोसेक का जो पूरा नाम होता है वो कोसेकेंड होता है। और इसको आपने इसके साथ लिंक करके दिया आपके क्वेश्चन वाले में, तो ये तो गलत ही होगा, यानी ये क्या होगा, असत्य होगा। कॉस का कोसाइन होता है, ना कि कोसेकेंड होता है, तो ये आपका असत्य होगा। वैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला कॉट और ए का गुणनफल है। अगर मैं बात करूँ इस कॉट ए की, यानी इस कॉट ए की बात करूँ मैं, तो हम बोलते हैं कि जो ए है हमारा, ये ए एक कौन होता है। और हमेशा हम जब भी त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो कौन उसके साथ में लिखते हैं। तो कॉट और ये ए, ये गुणा में नहीं है, ये तो इसको साथ में लिखना होता है। यानी कि ये एक थीटा होता है, यानी कि इसका मान होता है वो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, और ये हमेशा इसके साथ में लिखना होता है। और उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये दोनों गुणा में नहीं है, इसको हमेशा इसके साथ में लिखना पड़ता है, यानी कोई ना कोई एंगल को हमको दर्शाना पड़ता है। तो ये भी क्या होगा, आपका असत्य होगा। अगर हम पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो पाँचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, ये आपसे बोला है। अगर मैं साइन थीटा के फॉर्मूला की बात करूं तो लंब बटा कर्ण होता है, और हमने पढ़ रखा है भाई कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, और लंब हमेशा कर्ण से बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी कर्ण तो 3 है और लंब कितना 4 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मान भी क्या होगा, असत्य होगा। कर्ण कभी बड़ा हो नहीं सकता लंब और आधार से, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। 11वें प्रश्न के 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने का और आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।